Hello, class 7th. Welcome to Erudite School of Learning. So, today we'll solve the final Ask Yourself of your chapter number 2 on page number 35. Yesterday's class, the previous class, I hope you have tried with your hands and used your own mind to solve these examples. बच्चों ऐसे क्वेश्चन शुरू में थोड़ा अटपटे लगते हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ईजी आपके लिए हो जाएगा। एस्टिमेशन पावर अब आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब बच्चों आते हैं आस्क योर सेल्फ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी भी है, ठीक है। इससे हमें कुछ सीख भी मिलेगी, वो लेते हैं क्योंकि अब हम 7th क्लास में आ गए हैं। वो सीख क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। अ रूल फॉर फाइंडिंग द अप्रॉक्सीमेट लेंथ, ठीक है, ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज टू, क्या बोल रहा है ये, एक रूल है किसके लिए, रूल फॉर फाइंडिंग, क्या फाइंड करने के लिए, अप्रोक्सीमेट लेंथ मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेट वर्ड का भी यूज़ करते हैं हम, लगभग उसके आसपास, ठीक है, लगभग लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, सपोज ये आपका स्क्वायर है, सॉरी, सपोज ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो डायगोनल किसको कहेंगे हम, ये जो दो अपोजिट वर्टिसेस को जो ज्वाइन करता है उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल, ठीक है। एक स्क्वायर में कितने डायगोनल बन सकते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो कुल मिला के अगर हमको इस डायगोनल की लेंथ चाहिए तो किसी ने ये रूल बनाया, सपोज अ रूल फॉर फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, क्या है वो रूल, टू मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ अ साइड, साइड की जो लेंथ है स्क्वायर में, कोई भी एक साइड आपको बता दे तो बाकी सारी साइड पता लग जाती है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। अगर मान लीजिए एक साइड आपको दे रखी है 8.3 तो बाकी सब भी 8.3 हो गई, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बना, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने का, ये क्या बता रहा है हमको, इज़ टू मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ साइड, साइड की जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, ऑफ द स्क्वायर बाय 1.414, ठीक है। 1.414 से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जैसा जैसा इसने बोला है वैसा वैसा हम लिखेंगे बच्चों, और निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। पहले तो इसने फॉर्मूला बता दिया हमको लैंग्वेज फॉर्म में, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ निकालो कब, जब व्हेन लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, जब लेंथ जो है स्क्वायर की साइड की वो कितनी हो, 8.3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो पहले बच्चों पहली लाइन वापस से हम समझते हैं क्या लिखी हुई है। अ रूल, एक रूल है या एक फॉर्मूला है, ठीक है। किसके लिए वो फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब इस डायगोनल की जो लेंथ है वो लगभग निकालने के लिए है, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई करो, साइड की लेंथ को, किससे करो, 1.414 से करो। तो कुल मिला के इसने क्या बोल रखा है हमको, ब्लैक पेन से आज की जो है क्वेश्चन लिखेंगे आप, डेट, क्लास वर्क एंड डेट, ऑल द फॉर्मुलिटीज यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। आफ्टर दैट पहली लाइन क्या बोली इसने, हमें अगर लेंथ ऑफ डायगोनल चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है, इज मतलब इज इक्वल्स टू, जैसा आप बोल रहा है वैसा का वैसा लिखते जाओ कि भाई अ रूल फॉर फाइंडिंग, क्या फाइंड करने के लिए है रूल, रूल या फॉर्मूला क्या है ये, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज आ गया मतलब इज इक्वल्स टू, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल अगर हमको निकालना है अप्रोक्सीमेटली तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू क्या है, इज टू मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। मतलब केवल हम साइड भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, या लेंथ ऑफ साइड, साइड की जो लेंथ है ना, जो साइड की लेंथ होगी उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.414 से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 से। ये बच्चों पहली लाइन है, हमने शॉर्ट में लिख रखी है। इसको और शॉर्ट में लिखना हो तो आप इसको सिर्फ लेंथ ऑफ साइड की जगह क्या लिख सकते हो, साइड इंटू 1.414, तो किसकी लेंथ आ जाएगी, डायगोनल की, ठीक है। डायगोनल की लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अगर ये एक स्क्वायर है तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, ये स्क्वायर है और अगर इसकी एक साइड आपको बता रखी तो सारी साइड हमको पता लग जाएगी। हमको क्या निकालना है, ये लेंथ निकालना है। तो साइड को अगर हम 1.414 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसकी लेंथ आ जाएगी, इस डायगोनल की। ये फर्स्ट लाइन आपको बता रखी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हमको ये सीख मिलती है कि आज तक हमने जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/V, वो भी किसी इंसान ने बनाया है, ठीक है। तो आप थोड़ा साइंटिस्ट की तरह भी सोचना होगा। बच्चों अब आपका प्री IIT फाउंडेशन कोर्स है, अब आपको खुद से फॉर्मूला बनाना सीखना होगा, ठीक है, खुद के फॉर्मूलाज, ठीक है।
आज तक हमको कैसे, हम क्या करते थे, फॉर्मूले में पुट करते थे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमको फॉर्मूला आता है तो लेंथ की जगह लेंथ को रख दो, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ को रख दो, ठीक है। लेकिन अब हमें थोड़ा साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद के फॉर्मूले भी बनाने पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे हमने खुद का कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है, जैसा लिखा हुआ था वैसा हमने किया है, पर थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ा साइंटिस्ट वाला दिमाग हमको अब रखना पड़ेगा, थोड़ा अपना लेवल अप करना पड़ेगा। और जितना दिमाग से सोचोगे, जैसे हम पसीना बहाते हैं जिम में, है ना, तो बॉडी बनती है, ऐसे दिमाग का भी आपको एक तरह से एक्सरसाइज करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा दिमाग से सोचोगे, जितना ज़्यादा दिमाग को थकाओगे, उतना ही दिमाग जो है आपका अच्छे से एक्टिव रहेगा और ज़्यादा सोचेगा, उसका लेवल अप होगा, ठीक है। मैथ्स में और साइंस में बच्चों आपको खुद का दिमाग लगाते हुए सोचते हुए चलना होता है। हमने पहली लाइन जो लिखी हुई थी वही की वही हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी कि भाई लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 1.4। हालांकि इसने अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज़ किया है, अप्रोक्सीमेट का सिंबल होता है बच्चों ये, आप चाहो तो लास्ट में आंसर में अप्रोक्सीमेटली यूज़ कर सकते हो सिंबल, बट इट्स ओके। हमको कुल मिला के अभी क्वेश्चन से मतलब है, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला उसने बता रखा है। और फिर उसने क्या बोल रखा है सेकंड लाइन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। अब क्या निकालने को, पहले तो उसने फॉर्मूला बता दिया हमको खुद ने, आज तक हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, उसने बताया कि ये फॉर्मूला है सपोज, ठीक है, फॉर्मूला उसने बता दिया है। फिर उसने लेंथ ऑफ साइड भी आपको बता दी, लेंथ ऑफ साइड कितनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालो कब, व्हेन लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड की जो लेंथ है वो कितनी बता रखी है, 8.3 सेंटीमीटर। हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ साइड इंटू 1.414, ये उसने खुद ने बता दिया फॉर्मूला, ठीक है। और फिर हमको क्या बोला, अगर ये साइड की लेंथ है तो बताओ लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होगा। जैसे हम एरिया निकालते हैं ना, एल इंटू बी, एल बता देते हैं, बी बता देते हैं, तो एरिया निकाल देते हैं, वैसे ही हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो लेंथ कितनी बता रखी है, 8.3। यहाँ आप यूनिट लगाओ या ना लगाओ कैलकुलेशन पार्ट में, इट्स ओके, बट आपको आंसर में लास्ट में लगाना ही है। तो कुल मिला के बच्चों को अपन से करवाना क्या था, 8.3 को 1.414 से मल्टीप्लाई करवाना था, क्योंकि ये डेसिमल चैप्टर है तो 2 डेसिमल का मल्टीप्लाई करवाना चाहता था वो, लेकिन उसने पूरा लैंग्वेज फॉर्म में हमको दे दिया, करवाना यही था उसको। लेकिन ये जो पहले की 2 स्टेप है उसने हमसे क्यों करवाई, ताकि हम लैंग्वेज को भी समझ सकें, लैंग्वेज समझना सीखें, है ना, फॉर्मूलेज बनाना सीखें, ठीक है। तो अभी लैंग्वेज से हमने ये फॉर्मूला, अभी तो हमने कुछ फॉर्मूला बनाया नहीं, वैसे जैसा लैंग्वेज थी वैसा का वैसा लिख दिया है, ठीक है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी हो जाएगी अब, 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.414, ये फॉर्मूला भी उसी ने दिया, हमने बस साइड की लेंथ की जगह साइड की लेंथ डाल दी, ठीक है। अब 2 पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम सीख चुके हैं। पहले पॉइंट भूल के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो भूल जाओ कि कोई पॉइंट है तो क्या बन जाएगा ये 1414, तो 1414 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 83 से। तो पहले शांति से मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया मल्टीप्लाई, ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब पॉइंट कहाँ पे लगाना है आंसर में आपको, इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, ठीक है। एक छोटा सा, आप अगर एग्जाम में आपको मन में काउंट नहीं कर सकते हो तो आप एक छोटा सा 1 लगा लिया करो, ताकि आपको पता रहे इस 1 को मुझे प्लस करना है, ठीक है। और इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 लिख लो छोटा सा पेंसिल से, है ना। अगर आप मन में काउंट नहीं कर सकते हो तो ऐसे आप छोटा सा लिख, अब आपको पता रहेगा मुझे 3 में 1 प्लस करना है, मतलब कितना हो गया, 4, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 1 + 3 का 4 का, इतने डिजिट पीछे से हमको काउंट करके पॉइंट लगाना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, इसकी भी चलेगी इसकी भी चलेगी, ये बोल रहा है 3 के बाद पॉइंट लगाओ, ये बोल रहा है 1 के बाद पॉइंट लगाओ, 3 इसके ले लो और 1 इसका ले लो, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 4। अगर आप मन में काउंट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वरना छोटा सा आप, अगर आप एग्ज़ाम में नहीं याद रख पाते हो तो इसको लिख के वापस मिटा देना, ठीक है। तो ये 1 और 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4, तो हम 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे, पीछे से काउंट करते हैं 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर में आपको यहाँ पॉइंट लगाना है, और यूनिट लगाना बच्चों मत भूलना, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ब्लू पेन से आप चाहें तो आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका लेंथ ऑफ डायगोनल 11.7362, ठीक है। तो बच्चों कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज क्या कह रही है, पहले वो सुनो, क्या निकालना है वो देखो, वैल्यू किसकी कहाँ पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कैलकुलेशन पार्ट होता है वो पूरा आपके जो है प्रीवियस क्लास जो आपका बेस है, बेसिक मैथ्स है, उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए 4/2 के फॉर्मेशन में,
ठीक है। उसके बाद आपको 7th क्लास का और 6th क्लास में भी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं हम काउंट करते हैं। इसके बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 4। इसलिए हम आंसर में जो आएगा हमारा उसमें 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे। पहले तो पॉइंट भूल गए थे लेकिन वापस याद तो दिलाना है ना, क्योंकि 8.3 को मल्टीप्लाई करना है 1.414 से। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम सोल्व करते हैं। एक बार आप ये खुद के हाथों से करोगे तो आपको जितना ज़्यादा आप सोल्व करोगे खुद के हाथों से उतने अच्छे से आपको आता जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, द टाइम टेकन बाय रोहन इन 5 डिफरेंट रेसेस। ठीक है, रोहन ने क्या लिया, 5 डिफरेंट रेसेस में पार्ट लिया है ना, अलग अलग रेसेस में उसने पार्ट लिया। 100 मीटर रेस, हर्डल रेस, जैसे हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स डे हुए थे अभी फरवरी में, अब उसी तरह से 5 डिफरेंट रेसेस में रोहन ने पार्ट लिया। ठीक है, टू रन अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ठीक है, इतनी 500 मीटर की डिस्टेंस को रन करने के लिए 5 तरह की रेसेस में इसने पार्ट लिया। ठीक है, तो टाइम कितना कितना लगा उसको, एक रेस में तो लगा उसको 3.20 मिनट्स, दूसरी रेस में लगा 3.37 मिनट्स, तीसरी में लगा 3.29 मिनट्स, चौथी में लगा 3.17 मिनट्स और 5th रेस में लगा 3.32 मिनट्स। ठीक है, 5 रेसों में उसने पार्ट लिया। ठीक है, 500 मीटर की रेसेस थी, 5 रेसों में उसने पार्ट लिया और ये 5 टाइम आपको बता रखे हैं अलग अलग रेस के। निकालना क्या है वो देखते हैं, फाइंड द एवरेज टाइम। एवरेज से कुछ याद आया आपको 6th क्लास, अभी और याद आएगा देखना। एवरेज टाइम टेकन बाय हिम, हिम मतलब रोहन ने कितना टाइम लिया एवरेज इन द रेसेस। हमको कुल मिला के एवरेज टाइम निकालना है बच्चों। अब आप अगर आपके पास 6th क्लास की बुक हो और अगर आप भूल चुके हो तो उस पर पेज नंबर 329 खोलना। कौन सा पेज नंबर, 329। हमने फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो चैप्टर पढ़ा था डेटा हैंडलिंग वाला, याद आया, उसमें आपके पास एवरेज का फॉर्मूला था एवरेज निकालने का। ठीक है, तो वी नो दैट, हमको पता है क्या एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने निरीक्षण, जितने ऑब्जर्वेशन आपने किए हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन क्या बोलते हैं, निरीक्षण। जितने निरीक्षण आपने किए हैं उन सबका सम कर लो, उन सबको प्लस कर लो और उसको किससे डिवाइड करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितनी ऑब्जर्वेशन आपने की है, नंबर, है ना, यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन की है, 5 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 5 ही रेसों में उसने पार्ट लिया है और 5 ही रेसों के आपको टाइम दिखा रखे हैं। तो सवाल ये उठता है जब हमको टाइम का एवरेज निकालना है तो यहाँ डिस्टेंस क्यों दे रखा है इसने, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, हमको तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे उसने कुछ भी दे रखा हो, चाहे उसने रेस का नाम भी दे दे कि हर्डल रेस थी, फिर डैश रेस थी या जैसी भी रेस थी। ठीक है, 2 मिनट, तो आपको बस ये ध्यान रखना है हमें मतलब किससे है। हमें अगर टाइम का एवरेज निकालना है तो हमें सिर्फ टाइम से मतलब होना चाहिए भाई, बाकी उसने कुछ भी दे रखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एवरेज का फॉर्मूला हमको पता है बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है, जो 5 टाइम आपको दे रखे हैं उनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो एवरेज टाइम टेकन, एवरेज कैसे निकालते हैं, किसका निकालना है, टाइम का, तो टाइम को प्लस करेंगे, जिसका एवरेज निकालते हैं उसी को प्लस करते हैं। तो टाइम को 5 टाइम दे रखे हैं तो 5 टाइम का जो ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम ले लो। ठीक है, और कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं आपके पास, एक तो डेसिमल को प्लस करना और फिर बाद में जो डेसिमल में आंसर आएगा उसको डिवाइड करना। 2 कंसेप्ट आपके यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पाँचों को प्लस करेंगे। प्लस कैसे करते हैं, अगर कोई लाइक डेसिमल में ना हो तो लाइक बना लो, पर यहाँ पे पाँचों के पाँचों लाइक में ही थे तो सिंपली हमने इसको प्लस कर लिया, एक के डेसिमल वालों को डेसिमल वालों के साथ और होल नंबर वालों को होल नंबर वालों के साथ। ये प्लस करके भी आपको बताना है। ठीक है, अब प्लस करने पे जो आया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये हमारे पास 16.35। इसको किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वो कितना है 5 है। तो कुल मिला के हमको 16.35 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15। ठीक है, पहले होल नंबर वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे। अब होल नंबर वाला पार्ट पूरा सॉल्व हो गया, 16 - 15 1। अब होल नंबर वाला पार्ट नहीं बचा, अब हमको 3 को नीचे उतारना है, लेकिन 3 किसका पार्ट है, डेसिमल का, तो पहले यहाँ डेसिमल लगाओ। डेसिमल का एक भी नंबर नीचे उतार रहे हो पहले यहाँ डेसिमल लगा दो। ठीक है, उसके बाद 5 2 जा 10, 10 2 टाइम्स ही बोलेंगे टेबल को, क्योंकि 5 3 जा 15 तो 13 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10 नॉर्मल डिवाइड करना है, फिर 13 - 10 3 और नेक्स्ट डिजिट कौन सा उतारा हमने 5 और 5 7 जा 35। तो ये आ गया आपका एवरेज टाइम। ठीक है,
इस वीडियो को बच्चों आप चाहें उतनी बार रिवर्स करके देख सकते हैं। वैसे तो बहुत इजी है, एवरेज निकालना था, सबको प्लस किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। ये आपकी 6th क्लास का डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है, बस डेसिमल का इतना सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, डिवाइड वाला, ठीक है। सो देयरफॉर एवरेज टाइम टेकन बाय रोहन इन द रेसेस, तो कितना आया हमारे पास 3.27 मिनट। यूनिट लगाना मत भूलना बच्चों, टाइम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मिनट्स यूनिट आपको लगानी है और फिर आप चाहो तो आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर एवरेज टाइम। अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। इस बार आपका सिर्फ कैलकुलेशन है, ये दोनों ऑलमोस्ट कैलकुलेशन ही आपकी। इस बार आपको क्या करना है, 0.02964 को डिवाइड करना है किससे, 0.004 से, ठीक है। तो इनडायरेक्टली उसने आपको क्या बोला है, 0.02964 को डिवाइड करना है 0.004 से, और व्हाट विल बी द क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको निकालना है, कुल मिला के डिवाइड करना है आपको और क्वेश्चन बताना है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो पहले आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो बाद में आता है उसको नीचे, ऐसे लिखते हैं इसको। अगर 4 डिवाइड बाई 2 है तो इसको कैसे लिखते हैं हम, 4/2, ठीक है। ये चीज़ तो हम करते ही आ रहे हैं। नाउ ये अपॉन ये तो हमने लिख लिया। अब डेसिमल को हम डेसिमल में डिवाइड कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था। क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमको ये पॉइंट हटाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो कौन बताएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 30 वाले से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली 4 बच जाएगा, क्योंकि ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ आप कितने भी ज़ीरो लगा दो 4 से पहले, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ऊपर 3 ज़ीरो हैं तो पॉइंट 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 3 डिजिट आगे खिसका था तो यहाँ तो कोई डिजिट ही नहीं था, तो मतलब 4। और यहाँ पे क्या हुआ, 3 डिजिट आगे, यहाँ पे 3 डिजिट आगे खिसका तो पॉइंट हट गया, यहाँ 3 डिजिट आगे खिसकेगा तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 29 के बाद 29.64, ठीक है। तो ये तो हो गई बच्चों पॉइंट हटाने वाली बात। अब हम नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं होल नंबर को, होल नंबर से वैसे डिवाइड कर देंगे। तो 29.64 तो जाएगा अंदर और 4 आएगा बाहर। तो वो है बच्चों आपका नेक्स्ट पेज पे, ये 4 आ गया आपका बाहर, 29.64 आ गया अंदर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, जैसे हम टेबल बोलते हैं 4 7 जा 28, 4 7 टाइम्स बोलेंगे, क्योंकि 4 8 जा 32 तो 29 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 की टेबल 7 टाइम्स बोलेंगे। 29 में से 28 गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट हम नीचे उतारेंगे, लेकिन नेक्स्ट डिजिट जो है वो डेसिमल का पार्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाओ, तभी आप डेसिमल वाले को नीचे उतार सकते हो, ठीक है। उसके बाद 4 4 जा 16, क्योंकि 16 बन गया था, 6 नीचे आया था तो, ठीक है। 6 नीचे आया था तो 16 बन गया था, तो 4 4 जा 16। अब नेक्स्ट डिजिट कौन सा मिल रहा है हमको, 16 में 16 गया 0, नेक्स्ट डिजिट कौन सा मिल रहा है 4, तो 4 1 जा 4, सॉल्व हो गया हमारा। सो आंसर क्वेश्चन कितना है हमारा 7.41 आंसर, ठीक है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद के हाथों से सॉल्व करोगे तो और अच्छा रहेगा। सिंपली डिवीजन है, बस ध्यान आपको यही रखना है, अगर कोई डेसिमल पार्ट का नंबर नीचे आ रहा है तो पॉइंट लगाओ, बाकी सारे डिवीजन के रूल सेम है। एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए तो 0 लगाओ, नहीं चाहिए तो मत लगाओ। 4 ये भी आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, सिंपली आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। और हमको पता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों 4th वाला। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के पहले तो घबराना नहीं है, सिंपल एक एक ब्रैकेट को सोल्व करो आराम से। हमको तो क्या पता है भाई कि इन दोनों को सोल्व करना है सबसे पहले, तो मुझे क्या करना है 0.2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 0.14 से। तो पॉइंट वाले नंबर को डेसिमल वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले पॉइंट भूल के मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। पॉइंट को भूल के मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट भूल जाओ तो क्या हो जाएगा ये 2, इसका पॉइंट भूल जाओ तो क्या हो जाएगा ये 14, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। और 20 तक अगर आपको टेबल याद है तो 14 2 जा 28 होता है, आपको पता होना चाहिए ना, तो ऐसे तो आप निकाल ही सकते हो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। लेकिन इसके बाद हम पॉइंट कैसे लगाएंगे, पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, और यहाँ कितने डिजिट हैं 1, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 2 + 1 3, मतलब आंसर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो तीसरा डिजिट हमको लगाना पड़ेगा 0 और फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या करा आंसर में 1 2 3 डिजिट काउंट करके फिर पॉइंट लगाया, ठीक है। 3 डिजिट के बाद पॉइंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था पॉइंट के बाद 1 डिजिट और इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो इन दोनों को प्लस करते हैं हम, दोनों की डेसिमल प्लेसेस को प्लस करते हैं।
और जो आता है उतने ही डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, यही काम करते आए हम। ठीक है, अब बात तो कुल मिला के बच्चों इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया 0.028। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पेयर पर, फिर से पॉइंट भुला के और मल्टीप्लाई कर दो। इसका पॉइंट भूल जाओ तो क्या बन जाएगा ये 91, इसका पॉइंट भूल जाओ तो क्या बन जाएगा ये 5, 91 5 जा 455, 5 1 जा 5 और 9 5 जा 45। लेकिन पॉइंट भूल तो गए, लेकिन अब वापस याद रखना है। कैसे याद रखना है, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, मतलब 2 + 1 कितना हुआ 3। तो इसका मतलब आंसर में हमको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट थे इसलिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे 3 डिजिट नहीं थे इसलिए हमने एक 0 लगाया फिर पॉइंट लगाया। ठीक है, कैसे भी 3 डिजिट हमको 3 चेयर पहले रखनी है। अब आते हैं नीचे वाले पर, इस वाले पेयर पर। इसमें क्या दिक्कत हो रही है, 0.1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0.2 से। ठीक है, इसका मतलब पहले पॉइंट भूल जाओ, इसका पॉइंट भूल जाओ ये क्या बन जाएगा 1, इसका पॉइंट भूल जाओ ये क्या बन जाएगा 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 1 2 जा 2 या 2 1 जा 2, एक ही बात है। इसको 2 1 जा 2 लिखो या 1 2 जा 2 लिखो, मल्टीप्लाई में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बार हमने पॉइंट भूल के मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन अब पॉइंट लगाना भी है वापस आंसर में, तो कैसे लगाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 1 + 1 कितना हुआ 2। इसका मतलब आंसर में हमको 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट है तो इससे पहले एक डिजिट और लिखो, कौन सा लिखो 0, और फिर पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 0.02। तो कुल मिला के हमारे पास बच्चों इसका भी आंसर आ गया, इसका भी सॉल्यूशन आ गया और इसका भी सॉल्यूशन आ गया। तो फिर से इन तीनों को जो है अपने यहाँ पे लिख दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 0.028, फिर प्लस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 0.455, तो 0.455। ठीक है, फिर अपॉन है तो अपॉन, डिवाइड किससे डिवाइड हो रहा है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0.02 आया। ऐसे कैसे हमने लिख दिया। ठीक है, ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है बच्चों, बहुत इजी है, बस 2 की टेबल बोली है हमने। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे ऊपर वाले को प्लस कर दो। ठीक है, लाइक डेसिमल नहीं है तो लाइक डेसिमल बना दो, लेकिन ये लाइक डेसिमल है क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 डिजिट है, तो सिंपली हमने साइड में इसको प्लस कर लिया। तो कितना आया 0.483, मतलब इन दोनों को प्लस करने पर कितना आया 0.483, और इसको डिवाइड किससे करेंगे 0.02 से। ठीक है, अब 7th क्लास में आए, थोड़े बड़े बड़े सम आएंगे, करना वही है प्लस माइनस, बस हमको थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखना है और आराम से सोल्व करते हुए जाना है, दिमाग को तेज़ बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा खुद के हाथों से करके। अब बच्चों अब आपके पास ये क्वेश्चन बन गया कौन सा वाला कि डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करो। ठीक है, तो कुल मिला के हमको ये अब नीचे डिनोमिनेटर से ये डेसिमल हटाना होगा। अगर ये डेसिमल में हटाना चाहता हूँ तो मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 100 से। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2, तो अगर मुझे ये पॉइंट हटाना है तो इसको 2 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे हमने इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या किया 2 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डिनोमिनेटर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, पॉइंट हट जाएगा। 2 0 से मल्टीप्लाई कर ले मतलब 2 डिजिट राइट में आएगा पॉइंट, और यहाँ पॉइंट आएगा मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो पॉइंट एक तरह से हट जाएगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है बच्चों ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 0.02 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट अगर हटेगा तो नीचे कितने 0 आते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2, तो 2 0 आते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए 2 1 जा 2 आ जाता है। ठीक है, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 2 10 जा 20 आता। ठीक है, वो अलग बात है क्योंकि फिर हम 3 डिजिट छोड़ के लगा दे तो 1 2 3 तीसरा डिजिट तो था ही नहीं, तो हमको एक 0 लगाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हमको 2 को हटाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 2 0 हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट राइट में पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा तो 48.3 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 फिर पॉइंट तो 48.3। अब कुल मिला के हमारे पास क्या बना है 48.3 डिवाइड बाय 2। हम यही तो चाहते थे कि हमारे पास नीचे होल नंबर आ जाए, इसलिए तो 100 से मल्टीप्लाई किया था इसको। ठीक है, तो 48.3 को हम अंदर लिख देंगे और 2 को बाहर लिख देंगे। जो नीचे होता है उसको बाहर लिखते हैं, जो ऊपर होता है वो अंदर डिविडेंड में जाता है। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 - 4 0, नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 8, 8 को नीचे उतार लो,
ठीक है, एक स्टेप में एक ही डिजिट मिलेगा। 2 4 जा 8, 8 - 8 0, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट चाहिए हमको, नेक्स्ट डिजिट चाहिए, लेकिन ये कौन सा डिजिट है, डेसिमल पार्ट वाला, तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेसिमल पार्ट वाला डिजिट नीचे उतारना है, इसलिए यहाँ भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा दिया, अब आप एक डिजिट नीचे उतार सकते हो। एक से ज़्यादा चाहिए होता तो 0 लगाते, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं चाहिए था। 3 नीचे आया तो हमने फिर क्या लिखा, 2 1 जा 2 लिखा, फिर 1, लेकिन अब डिजिट नहीं बची है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगाते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको एक 0 मिल सकता है एक स्टेप में, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है इसलिए एक स्टेप पे हमारे पास नेक्स्ट डिजिट थी नहीं, तो यहाँ 0 नहीं लगाएंगे। यहाँ 0 कब लगाते हैं, जब एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए होती है। अभी हमें एक्स्ट्रा डिजिट नहीं चाहिए, अभी तो हमें वही डिजिट नहीं मिली जो एक स्टेप पे मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास डिजिट नहीं है एक स्टेप पे एक ही डिजिट, हाँ अगर आपको एक और 0 चाहिए तब आपको ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, लेकिन हमको एक और 0 नहीं चाहिए, हमें तो हमारा हक चाहिए क्या, कि पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है तो हमको तो एक 0 तो मिलता ही है। तो अगर यहाँ पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट लगा चुके हैं हम, तो एक स्टेप पे एक 0 मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो कोई डिजिट नहीं था तो 0 हमने यहाँ लगाया। पहले आपको ब्लू पेन से 0 लगाना है, ठीक है, 0 लगाना है। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, 10, क्योंकि 0 को नीचे उतारेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। एक बार ये काम खुद के हाथों से कर लेना बच्चों, ऐसा होता है, ये रूल है। तो 2 5 जा 10, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 24.15, ठीक है बच्चों। लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ सीखी भी थी बच्चों। होता क्या है, अगर मुझे डिवाइड करना है, अगर मुझे डिवाइड करना है ना, 42 को 5 से, तो 5 8 जा 40 और अब 2, एक डिजिट चाहिए एक्स्ट्रा, तो पॉइंट लगाते हैं हम सबसे पहले तो, ठीक है। तो हमको एक स्टेप पे एक 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये तो रूल है ही है, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद एक लड्डू तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या करते, 5 8 जा 40, ठीक है, फिर 2, फिर नेक्स्ट डिजिट 1 मिलता तो 4 5 जा 20 करते तो क्या आता, 13 आता। फिर 5 2 जा 10 करते तो 3 आता। अब कोई डिजिट नहीं है हमारे पास तो पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, 0 हमको मिलता, ठीक है। तो 5 6 जा 30 होता। तो बच्चों एक 0 का लाइसेंस तो आपको वैसे भी मिल ही जाता है। यहाँ पे क्या केस हो रहा था, यहाँ पे एक डिजिट थी लेकिन एक और चाहिए थी, तो एक और इसके पास नहीं थी, लेकिन आपको एक लाइसेंस मिला हुआ है कि एक स्टेप पे आपको एक डिजिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई डिजिट नहीं है तो 0 मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर एक स्टेप पे, अगर आपको ज़रूरत है तो। हाँ, दूसरा एक और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर आपको 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों। डिवीजन के रूल्स ऑलमोस्ट सभी सेम ही हैं। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 24.15 आ गया। अब आते हैं बच्चों 5th क्वेश्चन पर। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर। कोई भी व्हीकल है, कार सपोज है ना, वो क्या करती है, 89.1 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। कितने घंटे में, 2.2 आवर्स में कवर करती है। ये वही वाला क्वेश्चन है, टॉय वाला, इतने टॉय इतने के, तो एक टॉय कितने का, तो इतना डिस्टेंस इतने आवर में, इतने आवर में इतना करती है। तो बताओ व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। बताओ 1 आवर में कितना कवर करेगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इसने क्या बता रखा है, 2.2 आवर में 89.1 करती है। डेसिमल चैप्टर है इसलिए डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। इतने घंटे में इतना करती है, तो बताओ 1 आवर में कितना करेगी। मैंने आपको बोल रखा है जब भी आपको ज़्यादा की बता रखी है और एक की पूछें तो इसको बस नीचे ले आओ, 89.1 डिवाइडेड बाय 2.2, और बस सिंपली आपको सोल्व करना है, डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको क्या बता रखी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इन 2.2 आवर्स, ठीक है। 2.2 आवर्स में कितना कवर कर रही है, 89.1, तो 1 आवर में कितना करेगी, 2.2 को कहाँ ले आओ, नीचे, ये 2.2 नीचे आ जाएगा, मतलब 1 आवर का आ जाएगा हमारे पास। तो कुल मिला के हमको क्या करना है, 89.1 को डिवाइड करना है 2.2 से। अब डेसिमल से हम डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि 2.2 की टेबल हमको नहीं आती है, इसलिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये पॉइंट हट जाए। तो आंसर है 2.2 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है,
तो एक ही ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा 22 नीचे, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट आगे किसी का, मतलब यहाँ भी पॉइंट हट जाएगा क्योंकि दोनों के पास पॉइंट के बाद एक ही डिजिट थे, तो दोनों के जो हैं पॉइंट के बाद वाले डिजिट हट गए। तो कुल मिला के हमारे पास फॉर्मेशन क्या बना 891/22। अब एक चक्कर और पड़ गया, 22 की टेबल हमको आती नहीं है, कोई बात नहीं 20 की तो आती है, उसी से हम अंदाज़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अंदाज़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास था बच्चों 891 अंदर और 22 बाहर। तो आप सोचो कि 24 जा 2 4 जा 8 होता है, 24 जा 80 होता है, 24 जा 80 होता है, तो 22 4 जा भी 80 के पास ही आएगा। तो एक बार आप 22 4 जा करके देख लो, अगर 89 से बड़ा आता तो 22 3 जा ही लेते हैं, लेकिन 22 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 88, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 22 4 जा 88। अब नेक्स्ट क्या आया हमारे पास 11, ठीक है। 9 में से 8 गया 1 और नेक्स्ट डिजिट जो हमको मिला 1, ये छोटा हो गया किससे? 22 से, इसलिए हमने एक 0 लगा दिया पहले तो, ठीक है। होल नंबर पार्ट अभी सोल्व नहीं हुआ है, अभी 0 लगाना है हमको, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी कौन सी क्लास है? जो अभी तक हम डिवीजन पढ़ते आए हैं, 5th क्लास तक हमने ऐसे डिवीजन पढ़ा था, 22 4 जा 88, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर एक 1 नीचे आया, ठीक है। लेकिन ये डिवाइज़र से छोटा हो गया तो हम एक 0 लगा देते हैं और यहीं पे आंसर लिख देते हैं 5th क्लास तक। 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा? आगे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पॉइंट लगाओ और यहाँ पॉइंट लगाओ। पॉइंट लगाते आपको क्या लाइसेंस मिला? हर एक स्टेप पे एक 0 मिलेगा, ठीक है। एक ही डिजिट मिलेगा, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा 0 चाहिए तो फिर ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक 0 हमको मिलेगा, तो ठीक है भाई, ये 0 हमको मिल गया, तो ये 0 को हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। और जब आप निकालोगे आपको पता है 25 जा 100 होता है, 20 की टेबल आती है आपको, 2 5 जा 10 होता है, 25 जा 100 होता है। तो सबसे पहले 22 5 जा निकालो, अगर आप निकालोगे तो आपका फिक्स 110 आ जाएगा, ठीक है। तो 22 6 जा निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ योर 22 5 जा, दिस 0 विल कम हियर एंड दिस इज़ योर 110। इसका मतलब फाइनल आंसर कितना है हमारा? देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इन 1 आवर, 1 आवर में कितना व्हीकल कवर कर रहा है? 40.5 किलोमीटर कवर कर रहा है इज आवर आंसर। यूनिट लगाना नहीं भूलना है, ठीक है बच्चों। आज जो क्वेश्चन किए बच्चों स्पेशली वो खुद के हाथों से ज़रूर सॉल्व करें, मेन कैलकुलेशन ही है, बस वहीं आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ डिवीजन में हमको पता है 0 कब लगाते हैं, जब एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप जब खुद के दिमाग को ये सिखा देंगे कि इसलिए 0 लगाना है, कब लगाना है, सीख जाएंगे कि ऐसा होता है, बार बार उस चीज़ को करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से वो चीज़ समझ में आने लगेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। चैप्टर 2 इज कंप्लीटेड। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी मे डिस्कस दिस, ऐड टू योर नॉलेज, अदरवाइज योर चैप्टर 2 इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सो टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।